हाँ, तो आज हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकंड पार्ट में अपन ने क्या देखा था, प्रॉपर्टीज देखी थी, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब अपन थर्ड पार्ट में देखेंगे कॉन्जुगेट, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फर्स्ट टॉपिक है आज का कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का? जैसे भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में है, तो इसका अपन ने जो इमेजनरी पार्ट को अगर नेगेटिव साइन से रिप्लेस कर देंगे, मतलब उसका जो इमेजनरी पार्ट का साइन है उसको अगर अपन माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो अपन को नंबर मिलेगा वो क्या कहलाएगा? इसका कॉन्जुगेट कहलाएगा। जैसे कि लेट मैंने माना एक मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z a प्लस आयोटा b, तो अगर अपन को उसका कॉन्जुगेट निकालना है तो सबसे पहले तो कॉन्जुगेट को अपन डिनोट करेंगे जेड बार से। तो जेड बार ऑफ दिस इजिकल टू हो जाएगा मेरा a माइनस आयोटा b। ठीक है, ये तो हो गया मेरा कॉन्जुगेट ऑफ दिस। अगर मैं मानूँ कि मैं जैसे अपने लास्ट टाइम पे अपने एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में देखा था कि एडिटिव इन्वर्स होता है किसी भी नंबर का, क्या होता है इसका, अगर मेरे को एडिटिव इन्वर्स निकालना है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या निकालते थे अपन कि माइनस ऑफ जेड, मतलब जेड को किससे माइनस करते थे? जेड को अपन माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते थे। तो इस नंबर का मेरा एडिटिव इन्वर्स कितना जाएगा? माइनस ए माइनस आयोटा बी। तो अगर मेरा कोई नंबर जैसे जेड इक्वस टू ए प्लस आयोटा बी है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या निकालूंगा मैं? जेड बार इक्वस टू ए माइनस आयोटा बी। अच्छा, इसी नंबर का अगर मैं इन्वर्स एडिटिव इन्वर्स निकालूंगा तो क्या आएगा मेरा? माइनस का जेड प्लस माइनस का ए माइनस आयोटा बी। और जो मेरा नेगेटिव एडिटिव इन्वर्स आया, इसका अगर मैं कॉन्जुगेट निकालना चाहूँ तो मेरा कॉन्जुगेट क्या बनेगा? इसका माइनस जेड बार इज इक्वस टू माइनस का ए प्लस आयोटा बी। क्या करा मैंने? सीधी सी बात ये करा कि जो मेरा इमेजनरी पार्ट था, मेरा इमेजनरी पार्ट कौन सा है? पीछे वाला इमेजनरी पार्ट जो था मेरा, ये इमेजनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है। तो जो इमेजनरी पार्ट था तो उसमें आयोटा के कोफिशिएंट जो भी था मेरा, उसको मैंने क्या करा? माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे आयोटा का कोफिशिएंट क्या था? माइनस बी। इसको मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या बन जाएगा? प्लस का बी। तो ये मेरा क्या निकलता है? इससे निकलता है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस चीज़ को अपन ग्राफ में एक बार देखते हैं। ये मेरा ग्राफ है, ये 0,0 है। अच्छा, ये चीज़ दिखाती है मेरी किसको? रियल एक्सिस को, और ये बताता है मेरा इमेजनरी को। ठीक है, अब इसने बोला कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा क्या है? मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या ले रखा है? जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। तो जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी को अगर मैं प्लेन में बनाने बैठूंगा तो जेड का मतलब दोनों क्या है? यहाँ पे मेरा ए भी पॉजिटिव है और बी का भी कोफिशिएंट साइन क्या है? पॉजिटिव है। तो दोनों अगर पॉजिटिव होते हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये मेरा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये मेरा होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, यहाँ पे मेरा क्या होगा? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है एक्स कोमा वाई का, मतलब दोनों क्या होंगे मेरे? पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? माइनस एक्स कोमा वाई, मतलब रियल एक्सिस वाला पॉइंट तो क्या होगा मेरा? नेगेटिव होगा, और इमेजनरी वाला पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट मेरा क्या होता है? माइनस एक्स कोमा माइनस वाई, और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है मेरा एक्स कोमा प्लस वाई, सॉरी एक्स कोमा माइनस वाई। तो ये मेरे क्वाड्रेंट के अंदर का सिनेरियो रहता है कि मेरे पॉइंट अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। यहाँ पे दोनों नेगेटिव आएंगे और यहाँ पे क्या आएगा? एक एक्स एक्सिस वाला रियल वाला तो पॉजिटिव और इमेजनरी वाला नेगेटिव जाएगा। अब इसको अपन बनाने बैठते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट मेरा क्या है? ए प्लस आयोटा बी। फर्स्ट पॉइंट जो मेरा ए प्लस आयोटा बी है, इसके दोनों कोफिशिएंट क्या है? मेरे पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे कहीं एक्स होगा और यहाँ कहीं वाई होगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर मेरा देखा जाए तो ये पॉइंट आएगा। ये पॉइंट क्या है मेरा? ए कोमा बी, या फिर कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने क्या मान रखा है यहाँ पे? जेड मान रखा है। तो जेड इक्वस टू क्या है यहाँ पे? ए प्लस आयोटा बी। तो जेड इक्वस टू ए प्लस आयोटा बी कहाँ लाई कर रहा है मेरा? यहाँ पे लाई कर रहा है। इसको मैं ओरिजिन से मिला देता हूँ अभी। ठीक है, तो अब मुझे क्या निकालना है? इसका कॉन्जुगेट निकालना है। इसका कॉन्जुगेट क्या आता है? ए माइनस आयोटा बी। अगर ए माइनस आयोटा बी को लूँ तो मतलब क्या हो गया कि एक्स तो मेरा क्या है? पॉजिटिव है। एक्स पॉजिटिव कहाँ पे जाएगा? फोर्थ, इन दो जगह फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में, और वाई क्या है? नेगेटिव, मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट जाएगा मेरा। अब
ए कोमा माइनस बी को अगर मैं बनाने बैठूँ तो ए कोमा माइनस बी जस्ट क्या होगी, इसकी वाटर इमेज होगी, मतलब जस्ट जितना ऊपर ये होगा उतना ही नीचे यहाँ पे बन जाएगा। तो सबसे देखा जाए तो मेरा ए कोमा माइनस बी कहाँ बन जाएगा, यहाँ कहीं पॉइंट आ जाएगा, इसको अपन इससे मिला देंगे। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा, ए कोमा माइनस बी, या फिर जेड बार इक्वल्स टू ए माइनस आयोटा बी। तो मुझे ये पता लगा कि जो मेरा नंबर था और उसका कॉन्जुगेट था वो दोनों आपस में एक दूसरे की क्या है, वोटर इमेज है। जो ऊपर बन रहा है उसके जस्ट नीचे इमेज ले ली मैंने, ऐसे कैसे इसको यहाँ पे आ गया। तो एक्स एक्सिस के थ्रू मैंने के लिए इसकी इमेज ले ली, तो यहाँ पे ये बन गया। तो ये मेरा क्या है, नंबर है जेड, और ये उसका क्या है, कॉन्जुगेट है। अच्छा, अब अपन देखते हैं, अपन ने एक और चीज़ पढ़ा है, क्या है, एडिटिव इन्वर्स पढ़ा है। तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, ए प्लस आयोटा बी का एडिटिव इन्वर्स लिख रखा है अपन ने क्या पे, माइनस का ए माइनस का आयोटा बी। एडिटिव इन्वर्स में अपन क्या करते हैं, एडिटिव इन्वर्स में करते हैं कि जो नंबर होता है उसको माइनस से पूरे नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एडिटिव इन्वर्स अगर मैं देखूँ तो माइनस ए और माइनस बी मतलब माइनस एक्स और माइनस वाई। तो मैं इसके ऑपोजिट जस्ट यहाँ बन जाएगा मेरा, तो यहाँ पे मेरा ये हो जाएगा नंबर, ये मेरा जो पॉइंट बन जाएगा ये क्या बन जाएगा, माइनस का ए कोमा माइनस का बी, यानी नेगेटिव ऑफ जेड। नेगेटिव ऑफ जेड का मतलब हो गया एडिटिव इन्वर्स ऑफ दिस। एडिटिव इन्वर्स का मतलब यहाँ से इसको मैं लिखूँगा क्या, माइनस का ए माइनस आयोटा बी। ये मेरा इसका एडिटिव इन्वर्स हो गया। मतलब कि एक्स वाई प्लेन के थ्रू अगर मैं माइनस एक्स वाई प्लेन के थ्रू इसकी मिरर इमेज लूँ तो मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ पे उसका इन्वर्स बन जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, इसके इन्वर्स एडिटिव इन्वर्स का क्या चाहिए, कॉन्जुगेट चाहिए। कॉन्जुगेट चाहिए मतलब एक तरह से यहाँ पे अपन ने कॉन्जुगेट निकाला, क्या मिली अपन को, एक्स एक्सिस के थ्रू इसकी इमेज मिली, तो इसकी इमेज भी क्या मिलेगी, ऊपर मिलेगी। मतलब कॉन्जुगेट मेरा कहाँ आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए। देखते आ रहा है क्या, कॉन्जुगेट ऑफ माइनस जेड इक्वल्स टू कितना आया मेरा, माइनस ए प्लस आयोटा बी। माइनस ए प्लस आयोटा बी का मतलब है माइनस ए प्लस आयोटा बी, यहीं कहीं पॉइंट आएगा। तो ये मेरा आयोटा बी यहाँ पे, बी यहाँ पे और ए यहाँ पे, तो ये वाला मेरा पॉइंट बन जाएगा माइनस ए कोमा बी। इसी बन जाएगा मेरा माइनस जेड का बार इक्वल्स टू माइनस ए प्लस आयोटा बी। ये मेरा क्या बन गया, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो जब मैं इसको अगर मिलाता हूँ, माइनस जेड का बार इक्वल्स टू ए माइनस ए प्लस आयोटा बी, ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो मैंने क्या देखा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव का अगर कॉन्जुगेट निकालूंगा तो वो क्या आएगा, उसके वाई एक्सिस की इमेज आ रही है, इसकी इमेज सेम इधर बन रही है, या फिर ये आपस में इमेज तो बनते ही हैं। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालूंगा तो वो तो उसकी एक्स एक्सिस के थ्रू इमेज आएगी, और उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के नेगेटिव एडिटिव इन्वर्स का इमेज निकालूंगा, कॉन्जुगेट निकालूंगा तो वो कहाँ जाएगी, मेरी वाई एक्सिस के थ्रू इमेज बन जाएगी। तो मेरे ये नंबर क्या हो गए, ये हो गया मेरा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, ये हो गया मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव इन्वर्स माइनस जेड, ये हो गया मेरा जेड बार, और ये हो जाएगा मेरा माइनस जेड बार, नेगेटिव का कॉन्जुगेट। तो इस तरह से अपने कॉन्जुगेट का एक मैप बनता है, जो अपन ग्राफ में समझते हैं कि इस तरह से अगर बनेगा तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि इसकी मिरर इमेज यहाँ जा रही है और इसकी मिरर इमेज यहाँ बन रही है। और सीधा सा बात, अपने एग्जाम में कितना आएगा कि कॉन्जुगेट निकालना है, तो क्या करना है, सिंपल सी बात कि जो भी मेरे को नंबर दे रखा हो उसके इमेजिनरी पार्ट को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना है, तो उससे मेरे को क्या मिल जाएगा, उसका कॉन्जुगेट मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अपन एक चीज़ देखते हैं कि अगर मेरे को क्वेश्चन दे रखा है 2 प्लस आयोटा 3, इसका मेरे को क्या निकालना है, कॉन्जुगेट निकालना है। मतलब क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 प्लस इमेजिनरी पार्ट के कोफिशिएंट को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर आयोटा, तो यहाँ से मुझे मिलेगा रिजल्ट 2 माइनस 3 आयोटा। ये क्या हो जाएगा मेरा, इसका कॉन्जुगेट मतलब जेड बार। अगर मेरा ये जेड है नंबर तो ये क्या हो जाएगा, मेरा जेड बार हो जाएगा। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपन कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद में मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने से पहले अपन एक चीज़ देखते हैं कि जैसे अपन एक पॉइंट से दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं, उसमें क्या करते हैं, एक्स कोफिशिएंट को दोनों के आपस में माइनस करते हैं और
y को माइनस करके स्क्वायर करके अंडर रूट भी लिखते हैं। तो सेम उसी तरह से यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी कि मैंने एक नंबर लिया यहाँ पे z इज इक्वल टू लिया मैंने a प्लस आयोटा b, ये मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब मुझे इसका क्या निकालना है, मॉड्यूलस निकालना है। मॉड्यूलस निकालना है मतलब मॉड्यूलस का मतलब क्या है कि ये मेरा ग्राफ है, अगर मैं इस ग्राफ में इस नंबर को प्लॉट करूँ तो नंबर कैसे प्लॉट होगा मेरा, ये मेरा पॉइंट क्या आएगा 0,0, यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे कहीं मेरा a होगा और यहाँ पे कहीं मेरा b होगा। इसको बनाऊँगा तो मेरा ये पॉइंट बनेगा यहाँ पे, इसको बोलेंगे अपन a, b। तो इस पॉइंट को जब मैं मिलाता हूँ तो जब मैं इस पॉइंट को मिलाऊंगा तो मुझे क्या पता लगता है कि ये जो मेरा पॉइंट है ये क्या है, मेरा z इक्वल टू a प्लस आयोटा b है। मतलब कि इस पॉइंट को 0 से जब मैं मिलाता हूँ तो यहाँ पे एक लाइन मिलती है, इस लाइन की जो मैं लेंथ निकालूंगा 0 से लेके इस पॉइंट की लेंथ को, इसको क्या बोलेंगे अपन, इस कॉन्जुगेट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस। और मॉड्यूलस को अपन डिनोट करेंगे मोड ऑफ z से। तो मॉड्यूलस ऑफ z मतलब जो इसकी लेंथ होगी ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वही इस नंबर का क्या है, मॉड्यूलस ऑफ z नंबर है। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, इसको निकालने का सबसे आसान तरीका है, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन कैसे बताएंगे, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को बताएंगे अपन मॉड्यूलस ऑफ z से। ठीक है, इसको निकालने का तरीका क्या है, मुझे क्या पता है कि ये जो मेरा 0 से लेके 1 तक का है ये इसका क्या है, रियल पार्ट है, मतलब रियल पार्ट का कोफिशिएंट है। और 0 से लेके b तक का ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट है। अच्छा, अब मेरे को यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, जब मैं इस पॉइंट को यहाँ पे मिलाता हूँ a से तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये लेंथ अगर मेरी 0 से लेके b तक की b लेंथ है तो ये भी कितनी हो जाएगी, b हो जाएगी। ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक की कितनी है मेरी, a है। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं अप्लाई करता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, उस समय मेरे को क्या मिल जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ z मिल जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितनी मान रखी मैंने, मोड z। हाइपोटेनस क्या है मेरी यहाँ पे, ये जो लेंथ है ना ये हाइपोटेनस है और इसको अपन क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ z। तो मॉड्यूलस ऑफ z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या आ रहा है मेरा a, तो a का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना आ रहा है मेरा वहाँ पे b का स्क्वायर। तो जब इसको मैं सोल्व करता हूँ तो मेरे को यहाँ मिलता है मोड z का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मोड z मेरे को जो निकालना था, क्या निकालना था, डिजायरेबल, मोड z इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मुझे क्या पता लगा कि मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसका रियल पार्ट का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के कोफिशिएंट का स्क्वायर। इस चीज़ को अपन और आसानी से लिख लेते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये मेरा क्या हो जाएगा, किसी भी नंबर का मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो यहाँ से मेरा क्या निकल गया, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कैसे भी कभी भी मॉड्यूलस निकालना है, क्या करूँगा मैं कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट का स्क्वायर कर दूंगा और उसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करके अंडर रूट निकाल लूँगा। जैसे मैंने देखा कि मेरे को एक एग्जांपल लिया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया मैंने 3 प्लस आयोटा 4। तो इसका मेरे को अगर मोड z निकालना है तो मोड z का मतलब क्या हो गया, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट क्या है 3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे पता लगा मोड z इज इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो मोड z इक्वल टू कितना आ गया मेरा 5। इससे अपन क्या निकल गया, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की। अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को 3 प्लस आयोटा 4 को यहाँ बनाता हूँ कि 3,4, तो उसकी जो लेंथ होगी वो कितनी आएगी, √5। मोड z कितना आएगा, 5 आएगा। 5 क्या है मेरा, उसका मॉड्यूलस है। अब लास्ट पॉइंट देखते हैं आज के लेक्चर में अपन, आर्गूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको लिखिए ARG थीटा। ये आर्गूमेंट ऑफ z, या फिर इसको दिखाएंगे अपन थीटा से। आर्गूमेंट ऑफ z में क्या है, अपन ने जब मॉड्यूलस पढ़ रहे थे
तो अपन ने क्या देखा था कि ये जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर अपन ने माना था, अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या माना था अपन ने, जेड इक्वस टू ए प्लस आयोटा बी माना था। तो जो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर माना था ए प्लस आयोटा बी, इसको मैंने क्या करा था, ग्राफ में प्लॉट करा था, कहाँ पे, जेड इक्वस टू ए प्लस आयोटा बी। तो यहाँ से मैंने क्या निकाला था, जब इसके पॉइंट को सेंटर से मिलाया था तो एक लाइन मिली थी मेरे को, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस बोलते हैं उस नंबर का। अब इस मॉड्यूलस लाइन को यहाँ से या एक्स एक्सिस से या रियल एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल बना रही है। ये जो एंगल बना रही है थीटा एंगल, इस थीटा को ही क्या बोलते हैं अपन, आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गुमेंट का मतलब है कि जो भी मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिस कहीं पर भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको जब मैं जीरो से मिलाता हूँ तो एक मेरे को मोड जेड मिलता है। उस मोड जेड का इस एक्सिस से जो एंगल बन रहा है, कितने का एंगल बन रहा है, उसी को अपन क्या बोलेंगे, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आर्गुमेंट कैसे निकलेगा, सेम वही चीज़ मैंने क्या देखा यहाँ पे कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, थीटा बन रहा है। मुझे क्या क्या पता है इसमें, ये पता है और ये पता है, ये तो मेरे को निकालना पड़ता है ना। जब मेरे को दो चीज़ पता है तो ऐसा एंगल यूज़ करूँ जो दोनों को यूज़ करता हो। तो मुझे ये पता लगा कि एक टेन थीटा होता है जो क्या करता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, मतलब इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को यूज़ करता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो यहाँ से क्या पता लगेगा मुझे कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरा, परपेंडिकुलर कितना रखा है, बी अपॉन बेस दे रखा है ए। मतलब मेरे को पता लग गया टेन थीटा जो होता है मेरा बी बाई ए होगा। अब ये टेन थीटा जो होता है, थीटा एंगल होता है, ये यहाँ से मैं टेन थीटा अगर बी बाई ए के बराबर करूँगा तो मुझे बी बाई ए की कुछ ना कुछ वैल्यू पता है, उससे मेरे को क्या टेन थीटा की पता लग जाएगी। अगर मैं उसका इन्वर्स कर दूंगा तो मेरे को वहाँ से क्या मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा। तो इस चीज़ को अपन और आसान कर देते हैं कि थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स बी बाई ए। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे पॉइंट जो होते हैं इधर होंगे, वो यहाँ पे एक पॉइंट ना कुछ नेगेटिव होगा, यहाँ दोनों नेगेटिव होंगे, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो बच्चों को क्या होता है कि अपन को 0 से लेकर 90 तक पता होता है, आगे की वैल्यू जनरली याद होती नहीं है। तो अपन इसको एक काम करते हैं, मॉड्यूलस में डाल देते हैं, मोड में डालते हैं। मोड में डालने से क्या होगा, नेगेटिव पॉइंट अपना पॉजिटिव हो जाएगा, 10 की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर अपन उसको कन्वर्ट कर लेंगे एंगल के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं अगर लगा देता हूँ मोड, ये मोड है, मॉड्यूलस नहीं है। मोड का मतलब है कि नेगेटिव चीज़ को क्या कर देगा, या पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। तो मुझे यहाँ से क्या पता लगता है कि थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, टेन इनवर्स बी क्या है मेरा, इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट ऑफ इमेजिनरी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ रियल, ये मेरा निकल जाएगा टेन थीटा। और जिसको अगर अपन ने टेन इनवर्स नहीं पढ़ा है, अपन को अभी टेन इनवर्स या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अपने 12th क्लास में आएगी, तो यहाँ पे इतना लेवल का क्वेश्चन मिलेगा नहीं अपन को। तो इसलिए अपन कैसे निकालेंगे, टेन थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट मोड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इमेजिनरी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ रियल। ये चीज़ अपन यहाँ पे काम में लेंगे और यही अपने यहाँ पे सारे क्वेश्चन का आंसर निकाल देगी। तो यहाँ को जब अपन इसको बराबर करेंगे, टेन थीटा मिल जाएगा। थीटा मिलते ही अपन इसको क्या कर देंगे, यहाँ से सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ से थीटा के लिए मिल जाएगी, वो अपन का काम आएगी उसके आर्गूमेंट ऑफ जेड में आएगी। जैसे कि अपने लास्ट टाइम एग्जांपल लिया था, वैसे एक एग्जांपल से चेक करते हैं इस चीज़ को कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं। तो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, वन प्लस रूट थ्री आयोटा। 1 प्लस रूट थ्री आयोटा का मेरे को अगर आर्गुमेंट निकालना है तो आर्गुमेंट ऑफ जेड का मतलब हो गया थीटा, है ना, ये निकालना है मुझे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले टेन थीटा अप्लाई करता हूँ। टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा इमेजिनरी का कोफिशिएंट अपॉन रियल का कोफिशिएंट, या फिर टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो वाई क्या है मेरा यहाँ पे रूट थ्री अपॉन एक्स क्या है मेरा 1, इसका मोड। अभी तो पॉजिटिव की मोड क्या करता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी तो यहाँ मिलेगा टेन थीटा इक्वल टू रूट थ्री। तो थीटा अब रूट थ्री कब देता है, टेन थीटा इक्वल टू 60 पे क्या मिलेगी अपन को वैल्यूज़ की रूट थ्री। तो यहाँ से मेरा थीटा निकल जाएगा, कितना जाएगा 60 डिग्री। तो ये चीज़ तो हो गई मेरी आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज के लेक्चर में अपन यही देखते हैं। अपन ने देखा कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद में अपन ने देखा मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और अब देखा आपने आर्गुमेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक से अपन स्टार्ट करेंगे इनके आगे का।